मुंबई में किसानों का आंदोलन चल रहा है। विधानसभा जाकर उनको मुलाकात भी करनी है फडणवीस से। इस बीच हमारे साथ नित्यानंद मौजूद हैं, जिनके साथ गिरीश महाजन जी मौजूद हैं, जिन्होंने किसानों से मुलाकात भी की। उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो सरकार ने बनाई इनसे बात करने के लिए। नित्यानंद, क्या कहना है महाजन साहब का? किसानों ने उनसे बातचीत की है, क्या आश्वासन दिया गया है? सीधा हम इन्हीं से जानते हैं। सर, ये बताइए कितने बजे मीटिंग होने वाली है और कितनी मांगे और अब तक क्या डेवलपमेंट है इसमें? आज 1 बजे किसानों के जो प्रतिनिधि है उनको समय दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है और थोड़े समय में भी 12:30 सवा 12 बजे आधे घंटे के बाद में ये मीटिंग यहाँ पर शुरू होगी। किसानों की तरफ से 12 लोग जिनके लिए समय दी गई है कि ये 12 लोग हमारे जो प्रतिनिधि है वो यहाँ बैठक के लिए मीटिंग के लिए आएंगे। 2 विपक्ष के नेता है उनको भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है और 6 जो मिनिस्टर्स है जिनकी समिति बनाई गई है, गठित की गई है, वो भी यहाँ पर इस मीटिंग में आएंगे। मुझे लगता है इस पर विस्तृत चर्चा होगी। वैसे तो पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनको सभी बातों का पता है, इनकी डिमांड्स के बारे में पता है। कल मैं मोर्चा में गया था, तब भी मैंने सभी विस्तृत रूप से इन लोगों से बात की थी, इनके प्रतिनिधियों से बात की थी और सभी बातों को लेकर सरकार जो है, प्रशासन जो है, विशेष रूप से माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि मीटिंग के बाद में इस सभी विषय पर सकारात्मक चर्चा होकर इस पर एक अच्छा निर्णय निकलेगा। सर, ये इशू नासिक में भी खत्म हो सकता था, क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, ये विषय नासिक में भी खत्म हो सकता था और उसके मोर्चा निकलने के पहले, इनकी रैली निकलने के पहले मैं इनके जो नेता है जेपी गावित साहब, जो हमारे विधायक है, हमारे अच्छे मित्र है, उनके साथ में मैंने मीटिंग की थी। उनको भी मैंने कहा था। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उनके साथ में भी मैंने उनकी मीटिंग करा दी थी। लेकिन उन्होंने कहा था हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हमें पैदल चल के रैली लेकर ही यहाँ पर विधानसभा में आना है, विधान भवन पे आना है और इसीलिए वो रैली लेकर यहाँ पर आए हुए। अन्यथा सरकार ने उनसे पहले भी बातचीत की थी। हमने उनको कहा था आप हमारे साथ में मीटिंग करो, लेकिन उनकी ये पार्टी की पॉलिसी थी कि हमें यहाँ पैदल चलकर रैली से ही आना है। सर, जैसे कि देखा गया अधिकतर लोग जो हैं जो कृषक हैं, खेती कर रहे हैं, आदिवासी जमीन का जो इसमें मुख्य मुद्दा देखा गया और 80 से 90% जिन लोगों ने भाग लिया है वो आदिवासी समाज से बिलोंग कर रहे हैं। ये सही बात है। यहाँ पर जो मोर्चा में लोग आए, वेल डिसिप्लिन ये मोर्चा है। दिन भर भी बेचारे चलते आ रहे हैं, रात को रुकते हैं। अभी आज तो मतलब पूरा दिन भर भी चले और रात भर भी चले। सुबह 5 साढ़े 5 तक उनके खुद साथ में था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक आजाद मैदान यहाँ पर आके पहुंचे हैं और मुझे लगता है उनकी जो डिमांड है वन जमीन वन हक जमीन को लेकर है, उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। उनका कहना है निर्णय तो हो गया है, केंद्र ने भी निर्णय कर दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, कार्यवाही जो है, उसमें कोई गति नहीं है। इसलिए समिति बनाई गई है। नित्यानंद, सीधा सवाल, क्या सरकार किसानों की सभी मांग मानने को तैयार है? विभाग के है वो भी यहाँ पर हाजिर रहेंगे और समिति का काम यही रहेगा। सर, क्या सरकार किसानों की सभी मांगे मानने को तैयार है? मैंने कहा कि मीटिंग है, अभी 12-13 मांगे उनकी है और उसमें बहुत सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होगी। कितने % मांग मानेंगे? मुझे लगता है कि 70-80% तक उनकी मांगे जो है पूरी हो जाएगी। उसके ऊपर पहले प्राथमिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी विभागों से चर्चा कर ली है और मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस पर एक अच्छी चर्चा होकर एक अच्छा निर्णय यहाँ पर आज नित्यानंद, एक और टाइम बाउंडिंग होगा सर? बिल्कुल टाइम बाउंड होगा। टाइम बाउंड होने के लिए यह समिति बनाई गई है। जो विभाग के ये काम रहेंगे, जो मांगे रहेंगी, वो विभाग के जो मिनिस्टर्स है, जो प्रधान सचिव है, वो इसके बारे में हर रोज फॉलोअप करेंगे और ये काम जल्द से जल्द कैसे हो, लिखित रूप में देंगे। पूछ लीजिए नित्यानंद कि कल रात को भी इन्होंने किसान के नेताओं से बातचीत की थी, इन्होंने कहा होगा कि हम आपकी 80% मांग मानने को तैयार है। क्या किसान आश्वस्त है कि इतनी मांगों को मनवाने के बाद वो वापस चले जाएंगे? सर, एक सवाल ये है कि 80% मांग आप लोग मानेंगे, तो क्या ये 80% मांग मानने से किसान वापस चले जाएंगे सर? मुझे आशा है, क्योंकि पहले हमारी कल ही चर्चा उसके ऊपर हुई है, वो भी इसके लिए पहुंच। आखिर जो उनकी मांगे हैं वो उनको पूरी करना है। जो आदिवासी गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अब ऐसे मोर्चा में हर जगह ऐसे होता नहीं कि हर एक 100% मांगे हमारी पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं तड़जोड़ तो करनी पड़ेगी। ये मोर्चा आंदोलन में थोड़ा लेन देन नहीं रहता, थोड़ा 2 कदम आप पीछे जाओ, 2 कदम हम पीछे जाएंगे और उसमें से एक अच्छा मार्ग हम निकालेंगे ताकि गरीब लोग है, किसान है, मजदूर है, इनको भी न्याय मिले। क्यों आई कि 180 किलोमीटर सर आंदोलन की नौबत क्यों आई सर? नौबत के मैंने कहा है कि उनकी जो मांगे थी, अभी उनका लोन वेवर को लेकर मांग उनकी है। अब वो कहते हैं कि भाई आपके निर्णय गलत है। अभी सभी समिति को लेकर, उनकी भी समिति उस वक्त थी, उनको लेकर ये सब निर्णय हुए हैं। अभी इनका कुछ अलग कहना है कि भाई हमको उसकी योजना का लाभ हमें कम मिल रहा है, गरीब किसानों को कम मिल रहा है। बातों से ऐसा भी लग रहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
नहीं, देखो भाई, अभी राजनीति हर पार्टी करती है। अब हम अलग अलग डिफरेंट पार्टी से, हम रूलिंग है, वो अपोजिशन वाले हैं। अब जैसे एनसीपी कांग्रेस ने विचार, उन्होंने भी हल्ला बोल डल्ला बोल, 50 साल तो सब हल्ला डल्ला उन्होंने ही किया, और अभी वो हल्ला बोल यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उनको कहीं रिस्पांस नहीं मिला, उनकी हालत तो बहुत ही खराब थी। आज एक पार्टी का ये एमएलए है और आज इतने सारे लोग वो लेकर यहाँ पर आए, अभी उनमें वो शामिल हो गए। ये तो पॉलिटिक्स ही है ना। अभी उनके साथ में कोई आता नहीं, चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, इसलिए बेचारों को भी अपना दुपट्टा डाल के उस पर खड़े हो जा रहे हैं। सर, सरकार और किसानों के बीच क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसके चलते इतनी भारी संख्या में किसान उतर गए? नहीं, मैंने कहा है कि किसानों की जो लास्ट टाइम जो उनका संप हुआ था, उसके बारे में उनका आंदोलन हुआ था, उसके बारे में सकारात्मक रूप से सरकार ने सभी बातों को लिया था। सभी उनका जो शिष्टमंडल था उनको लेकर हमने चर्चा भी की थी। सबके सहमति से लोन वेव की जो स्कीम हमने बनाई थी, उसमें जो भी सब टर्म कंडीशन है वो उसमें रखी गई थी। मतलब तो उसके बाद में भी इनका कुछ अलग से कहना है। अब मैंने कल उनसे बातें की तो जो बातें हमने की है वो बता रहे कि आप जो बातें की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप का भी संबंध। एक सवाल और है सर, आपके जाने के बाद विधानसभा घेराव होने की बात जो हो रही थी वो नहीं हुई, माहौल थोड़ा बदल गया? बिल्कुल बदल गया, क्योंकि सरकार भी सकारात्मक है। इसके लिए सरकार पॉजिटिव है। अगर हम कोई ऐसा रवैया अपनाते थे कि नहीं हमें नहीं करना है, हम नहीं आने देंगे आपको, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, दो ही मांगे पूरी करेंगे, मुझे लगता है जो करने जैसा है, गरीब किसान है, मजदूर है। चलिए, तो सरकार ये आश्वासन दे रही है कि सब कुछ सकारात्मक है। अब ये देखना है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद क्या किसान के जो नेता हैं वो आश्वस्त होते हैं। करीब 1 बजे किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। नित्यानंद, बहुत शुक्रिया इनकी बात हम तक पहुंचाने के लिए। गिरीश महाजन ये कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, कुछ शर्तें हैं जो मान ली जाएंगी, 80% बातें मान ली जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या किसान संतुष्ट होते हैं और क्या वो यहाँ से वापस जाने को तैयार होते हैं या अपनी मांगों को लेकर यहीं पर अड़े रहते हैं।